हाय टू ऑल, मैं हूं डॉक्टर अर्चना मोना और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा सेकंड स्कैन होता है यानी कि 13 वीक्स का जो स्कैन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन, एनटी स्कैन या अर्ली एनोमली स्कैन, उसमें हम क्या देखते हैं स्कैन में, किस तरह से बेबी आपका दिखेगा और क्या क्या चीज़ें हम देखी जाती हैं जो आपके बच्चे के आगे की फ्यूचर की ग्रोथ के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे 13 वीक्स का स्कैन है जिसमें बच्चा आपका पूरा दिख रहा है। ये उसका हेड है, हेड वाला यानी कि फेस वाला पोर्शन है, ये उसका थोरैक्स है, ये उसके पैर दिख रहे हैं और यहाँ पीछे एक छोटा सा हाथ भी दिख रहा है। ये हमारे एक व्यू में है क्योंकि हम अलग अलग व्यूज में जब लेते हैं तो एक एक पार्ट अलग अलग हमको इस तरह से दिखता है। अब एनटी स्कैन जरूरी क्यों होता है? तो ज़रूरी इसलिए होता है, देखिए जो एनटी स्कैन है, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन है, वो हमारा जो बच्चे जो सबसे पहला जिस समय बढ़ चुका होता है, मेजॉरिटी की जो बोन्स होती हैं वो इस समय फॉर्म हो चुकी होती हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट बोन होती है जो हम इसमें देखते हैं वो होती है नेजल बोन यानी कि नाक की हड्डी, ठीक है। और न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी बोलते हैं कि ये जो गर्दन के पीछे का ये जो फ्लूइड दिख रहा है आपको, जिससे ये दो लाइंस दिख रही है, उसके बीच का जो ये फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी। तो ये जो फ्लूइड होता है और ये जो नाक की हड्डी होती है वो दोनों मिलके बच्चे के कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज के मार्कर्स होते हैं जिनको डिनोट करते हैं कि अगर बच्चे में ये चीज़ बढ़ी हुई है या नेजल बोन एब्सेंट है तो फिर हमें डाउट होता है कि इस बच्चे को हो सकता है कुछ मेंटल एबनॉर्मलिटीज हो या फिर कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हो, यानी कि बच्चा आपका ठीक ना रहे अगर वो बॉर्न होता है। तो सबसे कॉमनेस्ट जो हमें एनोमली ज़्यादातर मिलती है लोगों में वो होता है डाउन सिंड्रोम, जिसमें बच्चा आपका मेंटली रिटार्डेड होता है। जब ये चीज़ें हमें दिख जाती हैं कि अगर ऐसा कुछ बड़ा हुआ है तो फिर हम उसका डिटेल स्कैन करते हैं, कुछ उसके ब्लड टेस्ट यानी कि डबल मार्कर टेस्ट कराते हैं और अगर लगता है तो NIPT यानी कि एक नॉन इन्वेजिव पेरिनेटल टेस्टिंग भी हम कराते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम एनटी स्कैन में क्या क्या देखते हैं। तो देखिए ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ ये पूरा बेबी की हम लोग CRL यानी कि पूरी लेंथ मेजर करते हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं नेजल बोन। नेजल बोन जिस तरह से ये जो सारी ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको हाइपर इकोइक यानी कि ये जो चमकदार चीज़ें दिख रही हैं ये ज़्यादातर ये बोन्स हैं बच्चे की। ये स्कल बोन होती है, ये नेजल बोन होती है, ये दोनों जो है आपकी मैंडिबल और मैक्सिलरी बोन होती है। तो ये सब भी हम देखते हैं इसमें कि आपकी ये चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। ये आपके सर का डायमीटर हम पूरा मेजर करते हैं और दूसरा ये जो होता है आपके वेंट्रिकल्स मतलब जो हेड के अंदर जो आपके थैलेमाई होते हैं उनका इस तरह से स्ट्रक्चर देखते हैं जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई पैटर्न। फिर इसमें स्टमक बबल यानी कि जो आपका पेट का जो ये पार्ट होता है इसमें एक ब्लैक कलर का डॉट दिखता है आपके थोरैक्स में बच्चे के पेट के अंदर, तो वो हम देखा जाता है। बच्चे का ब्लैडर यानी कि यूरिन की जो आपकी थैली होती है वो हम देखते हैं, उसमें आपका ब्लड फ्लो भी डाल के देखते हैं कि किस तरह से दिख रहा है। ये लेग्स देखे जाते हैं बच्चे के कि लेग्स में जो ये फीमर की बोन है वो उसकी मेजरमेंट क्या है और लेग्स आपके ठीक है या नहीं है, जुड़े हुए तो नहीं है। फिर हम जो है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी होती है वो होता है इसमें डॉपलर यानी कि जो बच्चे में ब्लड फ्लो जाता है, जो हमारी जो मेजर आर्टरीज होती है मतलब जो मेजर सप्लाई होती है ब्लड में बच्चे को ब्लड देने वाली वो होती है यूट्राइन आर्टरीज। उसको हम पूरा मेजरमेंट करते हैं और उसका एक इंडेक्स होता है यानी कि पल्सेटाइल इंडेक्स, उसको हम मेजर करते हैं। उसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है कि अगर वो 2 से नीचे होगा तो आपका बच्चा नॉर्मल रहेगा और अगर आपका 2 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर ऐसे बच्चे में हो सकता है कि आगे चल के ब्लड की सप्लाई बच्चे में कम पहुंचे जिसकी वजह से मदर अगर मान लो उसको हाइपरटेंशन भी हो सकता है या बच्चे में ग्रोथ उसके IUGR बेबीज हो सकते हैं या ओलाइकोहाइड्रामनियोस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें देखते हैं। डॉपलर्स में हम लोग यूट्राइन आर्टरी भी देखते हैं और साथ में डक्टस वीनस का भी फ्लो देखते हैं। डक्टस वीनस एक तरह की नली होती है जो हार्ट की तरफ जाती है लिवर के थ्रू से, तो वो उसका फ्लो भी हम देखते हैं बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपके एनटी स्कैन में देखते हैं। तो इसीलिए जो आपका एनटी स्कैन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है। अगर आपको प्रेगनेंसी है और अगर आपको 3 महीने पूरे होने वाले हैं, हो गए हैं, 12 से 13 हफ्ते का टाइम है, तो प्लीज़ आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और ये स्कैन ज़रूरी से कराइए। और अगर आपको साथ में और भी अच्छा इसके साथ में रिजल्ट चाहिए होता है तो उसके साथ में डबल मार्कर भी कराइए, क्योंकि जब हम एनटी स्कैन के साथ डबल मार्कर के रिपोर्ट हम ऐड करते हैं जो कंबाइंड टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, तो फिर इसकी जो वैल्यू होती है यानी कि सेंसिटिविटी जो होती है वो 80% से बढ़ के 90% हो जाती है। तो आप ज़रूरी से कराइए ये वाला स्कैन। आपको अगर हमारे पास आना है या इस बारे में कुछ भी और क्वेरीज हैं तो यू कैन एवरी टाइम आस्क मी एंड कॉन्टैक्ट मी ऑन माई दिस नंबर एंड टू फॉलो मी एंड टू सी मोर वीडियोज़ लाइक दैट। थैंक यू सो मच।